आज हमारे पास एक पेशेंट आए हैं जिनको ये टिबिया बोन में नेलिंग हुई थी करीबन 20 मंथ्स बैक, 1.5 साल हो गया। उनको 3 जगह फ्रैक्चर था, 2 जगह टिबिया में फ्रैक्चर था, 1 जगह फिबुला में फ्रैक्चर था। अभी इनका टिबिया वाली बोन एक जगह से जुड़ चुकी है, फिबुला जुड़ चुकी है, लेकिन ये बोन यहाँ पे नहीं जुड़ी है। तो ये पेशेंट हमसे सलाह लेने आए हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी इंजरीज में जहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं। भाई साहब, वहाँ पे ऐसा ही होता है कि हमारी बोन्स ज़्यादातर 1 या 2 जगह जुड़ जाती है और एक जगह रह जाती है। वो उसका कारण जो होता है ब्लड की सप्लाई होता है बोन के अंदर, क्योंकि बोन के अंदर जितनी ब्लड सप्लाई होती है उससे वो इतना ही हील कर पाती है, पूरे जगह हर जगह हील नहीं कर पाती है। और उसके अलावा अलाइनमेंट होती है कि भाई कितनी अच्छी अलाइनमेंट हमने शुरुआत से सर्जरी में मेंटेन। अब हमारे पास क्या क्या तरीके हैं इसको जोड़ने के। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेल को रॉड को निकालनी पड़ेगी और रॉड की जगह कुछ और सपोर्ट के लिए लगाना पड़ेगा इसके लिए, और साथ में उसमें बोन ग्राफ्ट भी डालना पड़ेगा। जो हमारी पेल्विस बोन होती है उसमें एक्स्ट्रा बोन होती है, उसको हम इस जगह पर साथ में लगा देते हैं जिससे कि हीलिंग बेहतर होती है। ठीक है, तो उसको बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं इस प्रोसीजर को। तो एक ऑप्शन है हमारे पास कि प्लेट लगा दें, उसके साथ बोन ग्राफ्टिंग कर दें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इलिज़ारो। इलिज़ारो फ्रेम होता है, आप एक्सरे करते हैं तो आपको पता ही है, जो बाहर एक्सटर्नल फिक्सेटर लगता है। तो गोल रिंग होती है, 2 रिंग ऊपर फ्रैक्चर से लगें, 2 रिंग नीचे फ्रैक्चर से लगें और फ्रैक्चर को कंप्रेस कर दें। ठीक है, दूसरा तरीका इलिज़ारो मेथड है। कंप्रेस करने पर ये जुड़ सकती है? हाँ, जुड़ सकती है, बिल्कुल जुड़ सकती जैसा पहले से हीलिंग नहीं हुई है, है। 20 अब महीने 20 महीने बाद, जैसे देखो हाँ, नहीं नहीं, एक आपके जो सवाल है वो पूछने हाँ, आपको जरूरी है, ये तो हम चाहते हैं आप हमारे सवाल पूछो। 20 महीने हाँ, से कोई हीलिंग कोई नहीं हुई, हीलिंग नहीं हुई है। हाँ तो आपको जैसे लगता है कि अब जैसे उसको वहाँ उस पर ला करके हीलिंग हो जाएगी? हाँ, कंप्रेशन करेंगे तो हीलिंग होने के चांसेस हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता कितने है? परसेंट? परसेंट के बारे में बात की देखो। जाएगी पहले, उससे पहले हम आपको बताते हैं क्यों चांसेस है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जब हमारी बोन एक जगह पे फिक्स कर दी, अब जैसे हमने नेल उसके अंदर डाल दी तो वो एक जगह फिक्स हो गई है। अब एक जगह फिक्स हो गई तो वो स्टिमुलेशन, बोन स्टिमुलेशन कैसे होता है, बोन जब आपस में टच होती है दूसरे दोनों फ्रेगमेंट तब स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, तो अगर हमने नेल डाल के उसको वहीं वैसे की वैसे छोड़ दिए जो फ्रैक्चर में शुरुआत में ज़रूरी था, तो ऐसे कैसे छोड़ दिए तो वो स्टिमुलेशन नहीं हो पा रहा अभी बोन का। लेकिन अगर हम इसमें इलिज़ारो की रिंग लगाएं और इसको स्टिमुलेट करें, मतलब कंप्रेस करें, तो ये बोन के अंदर स्टिमुलेशन होगा। बोन जो डोरमेंट हो गई है, ऐसी स्थिति में चली गई है जिसमें वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, उस एक्टिव स्थिति में लेके आनी पड़ेगी उस बोन को। अब जैसे जैसे हम रॉड निकालेंगे, हाँ, तो रॉड निकालने में कितनी वो मुश्किल और कितनी परेशानी है? रॉड निकालने में तो कोई परेशानी नहीं होनी या पेच निकलवाने से, अगर पेच निकलवाते हैं ऊपर वाले, चाहिए। अब नहीं काम करेगा वो, अब नहीं करेगा ना? 20 महीने पे वो कुछ लाभ नहीं करेगा। मतलब अब दो ही चांस है, प्लेट लगाएं, ऑन क्राफ्टिंग करें या वो करें। इलिज़ारो करें, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। प्लेटिंग के अंदर वजन नहीं डाल सकते। कितना वजन है मैडम का? मैडम का वजन होगा 75-76 के। 75-76, देखने में बल्कि हाँ, है। हेल्दी है। हाइट छोटी है? लंबी है, लंबी है। मेरी बराबर। ठीक। तो आमतौर पे जो प्लेट होती है वो वजन नहीं ले पाती। पैर रखेंगे जैसे नेल पे, वो चल पा रही हैं अभी भी, हड्डी नहीं जुड़ी है तब भी चल पा रही है। लेकिन प्लेट में क्या है कि प्लेट टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है अगर वो उसके ऊपर वजन डाल के चलती है तो। और ऐसी सिचुएशन में अभी उनको 3 महीने लगेंगे ये हमें पता करने में कि भाई जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है। ठीक है, तो 3 महीने से पहले हम वजन डलवाएंगे तो हमारे पास चांसेस रहेंगे कि वो प्लेट टूट जाए। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है एक प्लेट का। लेकिन प्लेट लगाना सर्जन के लिए आसान होता है, हमारे लिए प्लेटिंग करना आसान है एज कम्पेयर टू इलिज़ारो करना। ठीक है, प्लेटिंग में हमने एक और चीज़ कर दी, बोन ग्राफ्टिंग, तो उसके चांसेस हमने और बढ़ा दिए। ठीक है, वहीं अगर हम इसके अंदर इलिज़ारो करते हैं तो वो करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फ्रैक्चर को ऐसे के ऐसे बैठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेटिंग। लेकिन इलिज़ारो का फ़ायदा ये होता है कि उसमें बेटर कौन सा है? तुरंत चला सकते हैं। बेटर कौन मेरे सा हिसाब से इलिज़ारो बेहतर है। इलिज़ारो बेहतर है क्योंकि उसमें हम पेशेंट को चला सकते हैं। जब पेशेंट चलता है तो उसको हीलिंग खुद से महसूस होती है, या डिप्रेशन में नहीं जाता। मानसिक डिप्रेशन जो होता है ना, वो एक बड़ा कारण होता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर
जो हीलिंग को वैसे ही इनिबिट करता है। हमें पेशेंट को स्टिमुलेटेड रखना है, हाई स्टेट में रखना है, ठीक है, कि भाई उसकी वो भी मदद करे हीलिंग में। अगर वही लो चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इतना टाइम लग गया, ऐसा है वैसा है, क्रिब करता है पेशेंट। तो ये जो क्रिबनेस होती है ना, ये हीलिंग को और स्लो करती है और ख़राब करती है। तो अगर पेशेंट खुश रहेगा तो उसकी हीलिंग वैसे भी बेहतर रहेगी। तो हमारे हिसाब से इसके अंदर इलिज़ारुल करना चाहिए, ठीक है। साथ में बोन ग्राफ्टिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन करना वज़न डाल, हम चाहते हैं पेशेंट जल्दी वज़न डाले, ज़्यादा जल्दी वज़न डाले, मेन एम ये है हमारा। तो मेरे से करवाओगे तो मेरा तो ये रहेगा कि भाई ये है, लेकिन यही यही राय आया अगर हूँ। आप किसी और के पास लेके जाओगे तो ये मैं डॉक्टर को कॉन्फिडेंस मैं होता तो है। यहीं आया हूँ अफसर से, तो मेरे को एक लेटर लिखवाना है हाँ उनसे, तो बस मैंने हाँ बोल दिया मेरे पास नहीं है, वैसे हाँ, करना है, बेटर करना है आपको। ठीक है। नहीं फिर 8 महीने बाद फिर बुला लोगे, फिर आ जाऊँगा मैं फिर। अब वो वही कहेंगे कि भाई, अब वही बात है कि आप देखो आपके हवाले हैं, ठीक है। डॉक्टर को भी चाहिए यही नहीं तो कि मैं तो पेशेंट अपनी पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर छोड़ दे, डॉक्टर के हाँ, ऊपर, ठीक है। मैं तो पिछली बार भी ये छोड़ के उसी ही इस तरीके से बार सही होता है डॉक्टर, ठीक है। आपका पैसा। ठीक है, चलो। ठीक है सर।